बहारें हमको ढूंढेंगे इस कार्यक्रम में पुनः आपके साथ है। बहुत सारी बातें की हमने आपसे देवानंद साहब के बारे में, और आज भी ढेर सारी बातों के साथ हमारे साथ है राजेश जी, और मधुलिका तो हमारे साथ है ही। तो सबसे पहले कहते हैं आप सभी को हमारा नमस्कार। राजेश जी, जैसे कि हमने जिक्र किया था कि नवकेतन बैनर बनाया था देवानंद जी। साहब ने और उनके दोनों भाइयों ने मिलकर, और इसकी फिल्म आई थी, सबसे पहली फिल्म थी तो अफसर थी। अफसर। उसके बाद आई थी एक बाजी 1951 में, जी। 1951 में आई थी बाजी फिल्म, जिससे लॉन्च किया था उन्होंने गुरुदत्त को एज अ डायरेक्टर। जी, बाजी के बारे में एक खास बात और है। जब अफसर नहीं चली तो जी। चेतन आनंद थोड़ा सा अवसाद में थे। उनका मन नहीं हो रहा था कि अब मैं कोई अगली फिल्म डायरेक्ट करूं, तो उन्होंने बाजी के निर्माण से अपने आप को अलग कर लिया। और जब उन्होंने निर्देशन से अलग कर लिया तो गुरुदत्त को फिर यह अवसर मिला। और जो बाद में देवानंद की जिंदगी में आई कल्पना कार्तिक, जी, इस फिल्म वो से भी इस फिल्म में एज अ हीरोइन उनके बिल्कुल। साथ थी। लेकिन नवकेतन की एक बात और भी है, अगर आप देखेंगी बहुत सारी फिल्मों में उन दिनों ये एक फैशन था नवकेतन का कि एक नायक दो नायिका। आप उनकी ज्यादातर फिल्में देखिए तो एक नायक के साथ दो नायिका उसमें पाएंगे आप। बिल्कुल। तो वो जो त्रिकोण बनता था वो अक्सर पर्दे पर देखने वालों को बड़ा लुभाता था जी। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें रहस्य आ जाता था। उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छा, अब इन तीनों के बीच में होगा क्या, कौन किसके साथ जाएगा। बाजी जो थी वो क्राइम थ्रिलर मूवी थी, और इसमें गीता बाली और कल्पना कार्तिक दोनों थी। वही मैंने कहा ना कि वही दो नायक triangle। दो अब नायक। क्राइम की जो बात कही है एक और भी है। देवानंद की अधिकांश फिल्मों में आप देखेंगे तो अपराध का एक, हालांकि अपराध रचनात्मक नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उन फिल्मों में अपराध अपने एक अनिवार्य अंग के रूप में उस फिल्म में दिखता है, और उसकी बड़ी सकारात्मक अंत देवानंद की फिल्मों में होता है। आप कई फिल्में देखिए उसमें क्राइम जो है वो अपने अलग तरीके से सामने आता है। जी, और जैसे भी हम बाजी की बात कर रहे हैं, तो बाजी जो फिल्म थी वो एक हॉलीवुड मूवी थी, गिल्डा, जी। उससे इंस्पायर थी। तो क्यों ना हम लोगों ने इतनी सारी बात बाजी की है, तो एक गीत भी तो सुन बाजी लेते का गीत तो बनता है। जी, फिल्म बाजी का ये गीत यहाँ सुन लेते हैं। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। डरता है ज़माने की निगाहों से भला क्यों, निगाहों से भला क्यों। इंसाफ तेरे साथ है, इल्जाम उठा ले, इल्जाम उठा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। जहाँ को वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। जहाँ को वो जीना है जो अपने ही लिए हो, अपने ही लिए हो। खुद मिट के किसी और को मिटने से बचा ले, मिटने से बचा ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। टूटे हुए
पतवार है कश्ती के तो हम क्या, हारी हुई बाहों को ही पतवार बना ले, पतवार बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बहुमुखी प्रतिभा के धनी देवानंद साहब के बारे में बात कर रहे हैं और फिल्म बाजी का गीत अभी हमने सुना। और अब कहाँ चले मधुलिका, बताओ। नहीं, मैं तो अभी बाजी पे ही अटकी हुई हूँ। अच्छा, आगे नहीं बढ़ना है अभी? अभी थोड़ा सा जो मुझे अभी बाजी आप छोड़ने को तैयार नहीं है। बाजी जीत के जाना है उनको। बाजी के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मुझे पता लगे थे कि वो ये था कि इसमें जो डांस सीक्वेंस था, इसमें चूंकि गीता बाली ने एक डांसर का रूप निभाया है, तो उसमें जो उनको डांस सिखाए, यानी डांस डायरेक्टर उनकी उस समय की थी जोहरा सहगल जी। जोहरा सहगल ने उसमें उनको डांस दिया है और म्यूजिक था एस.डी. बर्मन का, जैसे कि आपने पहले भी जिक्र किया कि एस.डी. बर्मन का म्यूजिक और साहिर के गीत। हाँ, जोहरा सहगल, मैंने जोहरा सहगल पर एक फिल्म बनाई और उनको इंटरव्यू किया है जी। जोहरा आपा जो थी ना, वो शुरुआत में मतलब थिएटर आर्टिस्ट तो थी ही, लेकिन कई फिल्मों में, अगर आपको आवारा का एक गीत याद है, वो जो एक समूह नृत्य है, वो भी जोहरा सहगल का उन्होंने कंपोज किया था। और एक दिलचस्प बात यह है कि हम अभी गुरुदत्त की बात कर रहे थे, गुरुदत्त ने भी एक फिल्म में और देवानंद की फिल्म में नृत्य का निर्देशन किया था, डांस डायरेक्शन किया था जी। तो गुरुदत्त लेखक थे, गुरुदत्त निर्देशक भी थे, गुरुदत्त डांस डायरेक्टर भी थे और गुरुदत्त अभिनेता भी थे जी। बहुत अच्छे अभिनेता, यूं कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। कागज के फूल, क्या बात है, हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। जी, आप अगर बाजी से आगे चले तो कुछ और सोचे मधुलिका? बिल्कुल सोच सकते हैं। देवानंद की फिल्में इतनी वर्सेटाइल फिल्में हैं कि हमें लग रहा है कि हम उनको कहीं से पकड़ ही नहीं सकते, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। जी बिल्कुल सही। नहीं, असल में ये एक बात और भी हुई थी कि बाजी के दिनों में ही जब अफसर नाकाम हो गई, चली नहीं, तो एक फिल्म आई थी आंधियां। जी। तो क्या हुआ, कुछ ऐसा दौर हुआ कि चेतन आनंद साहब को एक के बाद एक लगातार झटके लगे, आंधियां भी नहीं चली। लेकिन आंधियां फिल्म एक बहुत ही शानदार शास्त्रीय फिल्म थी, क्लासिकल फिल्म थी, और उसको मॉस्को के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत तारीफ मिली, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में बहुत तारीफ मिली, और चीन में भी जो एक बहुत बड़ा फिल्मोत्सव हुआ था, उसमें भी उनको बहुत तारीफ मिली थी और पसंद की गई थी। तो आंधियां चली नहीं, लेकिन कल्पना कार्तिक के साथ उनकी जोड़ी इसमें भी पसंद की गई थी, बहुत हिट हुई थी जी। मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों, उनका वो जो गर्दन में स्कार्फ डालना देवानंद जी का, और एक अलग से, पता नहीं मैं यहाँ दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन उनका जो चलने का स्टाइल था वो बिल्कुल अलग है। हाँ, बहुत बढ़िया। कभी वो हैट पहन के, कभी वो कैप पहन के और गले में स्कार्फ, बहुत बढ़िया फिल्म आई थी। अभी हम आगे पहुंचेंगे। आपने जब स्टाइल की बात की है, तो आपने देखा होगा कि उनका जो टाई बटन है हमेशा बंद रहता था। जी जी जी। शायद ही किसी ने देवानंद को देखा हो। एक फिल्म आई थी प्रेम पुजारी। हाँ जी, हाँ अभी जी। हम आगे शायद बात करेंगे, बिल्कुल। लेकिन जो मैं बात टाई बटन की कर रहा हूँ कि देवानंद इस फिल्म में जो 2 गाने हैं उसमें तो उनका टाई बटन बंद रहता है, तीसरा जो गाना है उसमें वो टाई बटन खुल जाता है और वो फौजी की ड्रेस में है। तो मुझे याद है कि उन दोनों ये बात, अरे देवानंद का टाई बटन खुला हुआ है इस फिल्म में, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, वो चर्चा हम लोग का आपस में विषय बात था। करते थे, जी, जी, चर्चा का विषय बना, ऐसा नहीं हो सकता बॉस, चलो हम एक शर्त तो ये करते थे। और केवल ये कि हाँ, इस गाने में देवानंद का टाई बटन खुला हुआ है, वो देखने के लिए हम कॉलेज के कई बहुत सारे दोस्तों के साथ गए थे। तो कितना आप देखिए कि देवानंद के ऊपर नौजवानों की बारीक से बारीक नजर रहती थी। बिल्कुल। और अभी आपने बात करी प्रेम पुजारी की, तो प्रेम पुजारी जो फिल्म थी बहुत हिट, मतलब वैसे तो हिट फिल्म नहीं हुई थी, लेकिन उसके जो गीत थे, गीत संगीत उसका बहुत हिट था। और इसके गीत नीरज ने लिखे थे और एस.डी. बर्मन ने संगीत ये दिया था। दरअसल ये भी एक दिलचस्प संयोग है कि प्रेम पुजारी के साथ में 2-3 फिल्में आई थी जिसमें नीरज ने गीत लिखे, देवानंद के लिए गीत लिखे। तो प्रेम पुजारी से नीरज और देवानंद की दोस्ती की शुरुआत हुई। अब देवानंद, जब मैंने नीरज पर भी एक फिल्म बनाई है, और जब मैं नीरज से मिल रहा था तो मैंने कहा कि आपने तो देवानंद की एक नई फिल्म में एक और गीत लिखा है। अभी कुछ साल पहले की बात है, उनके निधन से कुछ समय पहले की बात। तो उन्होंने कहा कि देखिए राजेश जी, देवानंद एक ऐसा दोस्तों का दोस्त था जो आप वर्षों मिलें
ना मिले, बात हो या ना हो, रिश्तों में कभी कोई गहराई में कमी नहीं आती थी। तो देवानंद के साथ मुझे जो लगाव है, उन्होंने कहा मैं तो 4-5 साल ही फिल्मों में रहा हूँ। नीरज के बारे में ये सच में वाकई में एक बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने करीब करीब 75 साल तक गीत लिखे, लेकिन 4-5 साल जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रह के फिल्मों के लिए जो गीत लिखे, उससे वो लोकप्रिय हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि 70 साल 75 साल तक उन्होंने क्या लिखा। तो ये उनको कसक रही और वो देवानंद से ये कसक अपनी शेयर करते थे। तो आखिरी गीत जो नीरज ने लिखा है वो देवानंद की फिल्म के लिए लिखा है। मैं इस वक्त बोल मुझे नहीं याद आ रहे हैं, लेकिन वो बड़ा जबरदस्त गीत। कोई बात नहीं, प्रेम पुजारी का गीत सुन लेते हैं जी। शोखियों में घुला जाए फूलों का शबाब। होगा यूं नशा जो तैयार, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आता जो याद बार बार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। और होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। रंग में पिघले सोना, अंग से यूं रस छलके, जैसे बजे धुन कोई रात में हल्के हल्के। धूप में छाँव में झूमती हवाओं में हर दम करे जो इंतजार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार अगर वो आए, याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। याद अगर वो आए, ऐसे कटे तन्हाई, सूने शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। आना हो जाना हो कैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो खुमार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए
थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शराब। अच्छा मधुलिका, हमें ये बताइए कि जैसे देवानंद के सब दीवाने थे उस समय में, तो कभी स्कूल या कॉलेज के समय ऐसा हुआ कि आपने क्लासेस बंक की और देवानंद की फिल्म में चोरी छुपे देखने गए दोस्तों के साथ? ऐसा मौका कभी आया या कोई फिल्म याद आ रही है? देखिए, फिल्में तो बहुत याद आ रही है। आपको ये कन्फेस करने का अवसर है, आप ये स्वीकार कर सकती हैं। ये फिल्में तो बहुत सारी याद आ रही है, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए कि हम ऐसे गए भी हैं फिल्में, लेकिन इस समय उन सारी फिल्मों को बता पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारी फिल्में थी। अब मैं किसी एक का जिक्र कैसे कर सकती मतलब हूँ? एक क्लास बंक की हो आपने तो बताया, आप हाँ, कहाँ तक कहाँ तक बताया? नहीं, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ कि मैं चूंकि विज्ञान का छात्र था जी। और बीएससी में पढ़ता था, उस वक्त जब देवानंद की कोई फिल्म आती थी तो सबसे पहले प्रैक्टिकल का टाइम छोड़ता था। उन दिनों सिनेमाघरों में मैटनी शो होता था, तो 3 से 6 आमतौर पर, और प्रैक्टिकल का टाइम भी वही होता था। अक्सर हम वो लोग क्लास बंक। मतलब ये होता था मधुलिका कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है, ऐसा भी लोग सोचते थे कि जैसे फिल्म लगी तो ये हमें पहले ही देखनी है, चाहे क्लास छूट जाए, लेकिन जाना है और देखना है। अच्छा राजेश जी, आपने उनको इंटरव्यू भी किया है, जी। तो मैं चाह रही थी कि उसके बारे में कुछ हमें बताएं, आपकी जब उनसे बातचीत हुई। मैंने उनको सबसे पहला सवाल तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त 75 साल के थे और देखने में कोई नहीं कह सकता था कि वो 55-60 से ऊपर के हैं। पहला सवाल मैंने यही किया कि देव साहब, ये हुनर क्या है, राज क्या है आपका? आप अपने आप को इतना सेहत आप संभाल के कैसे रख पाते हैं? देखिए, आपने और राज कपूर ने एक साथ अपना करियर शुरू किया था, लेकिन आपने अपने आप को कैसे? तो उन्होंने 2 बातें कही। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये थी कि देखिए, मैं कहीं ना कहीं मिजाज से फौजी था और मैं फौजी बनना चाहता था। तो मिलिट्री सेंसस में जब मेरी 150 रुपए की नौकरी लगी थी, तो उस समय मेरी कुछ ट्रेनिंग भी उस तरह से हुई। तो वो जो आदत पड़ी सुबह जल्दी उठने की, जल्दी सोने की, टाइम पर खाने की और सब कुछ टाइम पर काम करने की। मैंने कहा लेकिन फिल्म लाइन में कैसे संभव है? आप रात में भी शूटिंग करते हैं, दिन में भी शूटिंग करते हैं, एडिटिंग पर खुद आप बैठते हैं। तो एडिटिंग पर जब आप बैठते हैं तो ये तो आप नहीं कर सकते कि आप 5 बज गए अब आप छोड़ दें, आपका मूड भी होता है। बोले हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि लेकिन जब तक मेरी फिल्म की एडिट होती थी, जब तक मेरा प्रोजेक्ट चलता था, तब मैं फिर पूरा डूब जाता था। मैंने कभी मांसाहार या इस तरह से उस समय बहुत परहेज किया, खान पान का बहुत खान ध्यान पान का रखा बहुत ध्यान उन्होंने। रखा और मैं अपने मजे का काम कर रहा था। मेरे लिए फिल्में बाद में जब मैंने देख लिया कि मेरी जीवन नैया फौज के साथ नहीं है, फिल्म के साथ है, तो फिर मैंने अपने आप को जीवन की इस नदी में अपने नाव बहने को छोड़ दिया और फिर मैंने उसका आनंद महसूस किया। जैसे मेरा ख्याल है हम लोग भी सोचते हैं कि कभी रेडियो एक ऐसा जरिया है कि रेडियो में हम इतना आनंद महसूस करते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। संगीत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जो बात अभी बीच में हम कर रहे थे कि चेतन आनंद ने अपने आप को अलग कर लिया था, लगातार फिल्में उनकी फ्लॉप हो रही थी। आंधिया फ्लॉप हो गई, उससे पहले अफसर फ्लॉप हो गई, उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी, वो थी हमसफर। तो हमसफर भी नहीं चली और इसके बाद तो चेतन आनंद जी जो है इसमें, इसके बाद टूट से गई वो, क्योंकि उन्होंने इसमें खुद भी एक्टिंग भी की थी। तो नवकेतन ग्रुप में एक तरह से होता है ना कि काम करने वाले कर्मचारी भी उम्मीद करते हैं कि जब फिल्म हिट हो जाती है तो एनुअल इंक्रीमेंट अच्छा हो जाएगा, कुछ इनाम मिल जाएगा, मिठाइयाँ बटेंगी, कपड़े बटेंगे। और जब लगातार किसी प्रोडक्शन हाउस की एक के बाद एक फिल्म नाकाम हो रही हो, मालिक उदास बैठा हो, तो फिर कर्मचारी भी निराश हो जाते हैं। तो नवकेतन में ऊपर से नीचे तक एक निराशा। अच्छा, एक कठिन बात ये भी थी, या आप कह सकते हैं कि एक झटका था। आपको याद है सरोद वादक होते थे अली अकबर खान। हमसफर में ये उनकी पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें उन्होंने संगीत दिया था। जब ये फिल्म नहीं चली तो वापस वो अपनी सरोद की दुनिया में लौट गई। सुरैया ने नवकेतन से अपना एक फासला बना लिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये वो समय था जब सुरैया देवानंद की जिंदगी से चली गई। हम लोग बात सुरैया के साथ और हीरोइंस की भी कर सकते हैं, जैसे कि मधुबाला। हाँ, देवानंद के साथ उन्होंने कई सारी फिल्में की। मधुबाला की एक फिल्म आई थी काला पानी। काला पानी बहुत ही प्यारी फिल्म थी। 1958 की मूवी थी ये काला पानी। और मधुबाला ने देवानंद साहब के साथ करीब 8 फिल्में की हैं, जिसमें काला पानी बहुत अच्छी रही, जाली नोट थी, एक अरमान थी,
और काला बाजार भी, काला बाजार भी थी। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, अगर आप कहें तो टैक्सी ड्राइवर की थोड़ी बात हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं अभी बात कह ही रही थी कि ये जो टैक्सी सफर ड्राइवर है ना, ये जो सफर है ये बहुत प्यारा है, ये ऐसे घूमता रहेगा। जी, टैक्सी ड्राइवर की बात करते हैं। आपको टैक्सी ड्राइवर की नायिका का नाम याद है? बिल्कुल, कल्पना कार्तिक। कल्पना कार्तिक, और एक और है जिसके बगैर आप, जी मैं बता सकती हूँ, शीला रमानी। शीला रमानी जी, जिन्होंने डांसर का रोल किया। और इस फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो लगातार 40 शिफ्ट में पूरी हुई थी। लेकिन उसके तो सारे गाने बड़े अच्छे थे, और खास तौर पर उस दौर में देवानंद अपने चुलबुले गानों के लिए भी बड़े लोकप्रिय हो गए थे। जी जी, जो एक नटखट किस्म के जो डुएट्स होते थे उनके। लेकिन मुझे तो वो तलत साहब का जाएं तो जाएं कहाँ। अब आप रुक जाइए, मैं ये गाना यहाँ सुन लेती हूँ, सबको सुनवा देती हूँ, फिर आगे चलेंगे। तो ये गाना यहाँ सुनते हैं, जाएं तो जाएं कहाँ। जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, मायूसियों का, मायूसियों का मजमा है जी में, क्या रह गया है इस जिंदगी में, रूह में गम दिल में धुआं, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है, उनका भी गम है, उनका भी गम है, अपना भी गम है, अब दिल के बचने की उम्मीद कम है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा गाना। और अब बताइए कहाँ चले? टैक्सी ड्राइवर पे चले, काला पानी पे चले? टैक्सी ड्राइवर पे ही रुकते हैं अभी। टैक्सी धीरे धीरे चलेगी। टैक्सी ड्राइवर वो फिल्म थी जिसमें इनकी जिंदगी ने एक नया टर्न लिया। जी बिल्कुल। शायद आप सबको मालूम होगा कि इसी फिल्म के दौरान लंच ब्रेक में उन्होंने कल्पना कार्तिक से विवाह का प्रपोजल रखा और विवाह किया। तो मतलब एक नई जिंदगी की शुरुआत भी हम कह सकते हैं कि टैक्सी ड्राइवर से रही उनकी। चुपचाप इन्होंने विवाह किया था, और रिश्ता भी था कल्पना कार्तिक से, तो घर वाले इसके पक्ष में नहीं थे। दरअसल कल्पना उनकी भाभी की मौसेरी बहन थी, चेतनानंद की पत्नी की मौसी की बेटी, तो वो लोग पक्ष में नहीं थे। लेकिन कुछ छोटे भाई जो विजय आनंद थे वो शादी के पक्ष में थे, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी मुश्किल से देवानंद अभी नॉर्मल हुए हैं सुरैया के जाने के बाद। पाए हैं अभी। हाँ, तो सुरैया के सदमे से उभरे हैं, तो अब जितनी जल्दी हुए ये शादी कर लें तो बेहतर।
तो इस तरह से इनकी जोड़ी बनी। और देखिए फिर कल्पना कार्तिक, इतनी आदर्श और इतनी शानदार दोनों का वैवाहिक जीवन रहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी फिर देवानंद को संवारने में लगा दी। और कई सारी फिल्में पहले साथ कर भी चुके थे, जैसे 9-2-11 है, पेइंग गेस्ट जी। तो लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्मों से अलविदा कह दिया और मतलब देवानंद साहब के साथ घर गृहस्थी बसाई। वो एक अलग दुनिया शुरू हो गई ना, तो यहाँ से अलविदा कहना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा सा अलग हटते हैं काम काज से तो घर को बेहतर देख सकते हैं, ऐसा कहते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मधुबाला के साथ उनकी फिल्म काला पानी की, और जैसे अभी आपने जिक्र भी किया कि उनके कई सारे चुलबुले गीत हैं। हालांकि चुलबुला गीत जो है वो मधुबाला पे फिल्माया गया है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, अच्छा जी मैं हरी। हाँ, और इस पर्दे पर आपको याद होगा जब वो गाती हैं तो देवानंद जैसे एक्सप्रेशन दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ देवानंद दे सकते थे जी। और कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई और अभिनेता होता तो उस तरह का एक्सप्रेशन देता। ये गाना यहाँ सुन लेते हैं और शायद इसी में उन्हें बेहतरीन कलाकार का पुरस्कार भी मिला था। 2 बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। तो चलिए सुनते फिर ये गीत काला पानी का। जी। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। छोटे से कसूर पे ऐसे वो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम, जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल न सकोगे समझे, हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो खैर लूटना जीने के मजे, क्या करना है जीते, हो रहना किसी के। क्या करना है जीते, अरे हो रहना किसी के। हम न रहे तो याद करोगे समझे, समझे। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना।
बहारें हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम में आज बात कर रहे हैं देवानंद साहब की, और बहुत सारी बातें हो गई। अब किस दिशा में चले? मेरा मन था ज्वेल थीफ की तरफ हम मुड़े, लेकिन अगर मधुलिका कहीं पीछे ले जाना चाह रही हो तो बताओ क्योंकि वो वहां से वापस आना नहीं चाह रही है। हालांकि बताया नहीं इन्होंने कि इन्होंने छुपके कौन सी फिल्म देखी थी, क्यों राजेश जी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब काला पानी की हम बात करें तो फिर काला बाजार पे भी आ जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। हाँ, तो काला बाजार भी बड़ी खूबसूरत फिल्म थी, बहुत प्यारी फिल्म। हाँ, उसमें जो है ये था कि वहीदा रहमान का गुरुदत्त के साथ अनुबंध था, एग्रीमेंट था, और उस एग्रीमेंट के मुताबिक वो फिल्म कर नहीं सकती थी किसी दूसरे उनके गुरुदत्त के बाहर किसी प्रोडक्शन के साथ। अच्छा। लेकिन चूंकि गुरुदत्त का और देवानंद का रिश्ता बड़ा प्यारा था, देवानंद से गुरुदत्त उपकृत भी थे और दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी थी, तो वहीदा रहमान को गुरुदत्त ने इजाजत दी थी कि वो देवानंद के साथ फिल्म में काम करें। काला बाजार जी। उनके साथ उनकी 3 फिल्में आई हैं, जहां तक मुझे मालूम है। एक गाइड थी, काला बाजार और एक बात एक रात की। जी। ये तीनों फिल्में उनकी रही और तीनों फिल्में अच्छी रही, हिट रही फिल्में। हालांकि इसमें भी नवकेतन की वो परंपरा जारी थी कि 2 नायिकाओं वाली, तो दूसरी जो नायिका थी वो नंदा थी। अगर हाँ आपको याद जी हो तो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। काला बाजार में शैलेंद्र ने पहली बार गीत लिखे थे, तो कुछ दौर ऐसा आया था, आप अगर एक तरफ याद करें राज कपूर की फिल्मों के, जी। तो राज कपूर के जो पसंदीदा संगीतकार थे वो शंकर जयकिशन थे, उनके जो गीतकार थे वो शैलेंद्र थे। जी। लेकिन कुछ दौर बीच में ऐसे आया था कि जब आपस के कुछ मतभेद होने शुरू हो गए, यानी साहिर साहब का लता जी से कुछ मतभेद हुआ, शैलेंद्र कुछ समय के लिए राज कपूर से खिन्न हुए, इसी तरह से जो लता मंगेशकर का एसडी बर्मन के साथ कुछ मतभेद हुआ। तो जब ये हुआ तो जो एक स्थापित अनुबंध होते हैं परंपरा के हिसाब से वो टूट गए। तो शैलेंद्र ने पहली बार काला बाजार में गीत लिखे थे, और जो इसके बाद जब उनका रिश्ता बना तो फिर एसडी बर्मन उसमें मूल तत्व रहे। एसडी बर्मन के साथ शैलेंद्र, और शैलेंद्र जब नहीं होते थे तो आगे की फिल्मों में हम देखें मजरू सुल्तानपुरी ने जी जी जी। तो इस तरीके से देवानंद साहब के साथ एसडी बर्मन का भी बहुत अच्छा एक एसोसिएशन लंबा रहा। एक बार और भी हुआ था कि उस समय फिर चूंकि संगीत निर्देशक कुछ ऐसे हुआ था कि बदलना पड़ा, तो आपने अगर एक फिल्म का याद करें, हम दोनों एक आई थी फिल्म। जी जी, और जिसमें उनका डबल रोल था। देवानंद की पहली फिल्म थी जो डबल रोल थी, जी, और उसमें उनकी हीरोइन थी नंदा और साधना, दोनों थी जी। और चूंकि इसमें एक नवकेतन के साथ एक बात तो आप कहेंगे कि नवकेतन ने जितने नए नए लोगों को मौका दिया है आगे उभरने का, हम लोग कई बार अपने जीवन में भी सोचते हैं कि मान लीजिए हम कोई नौकरी कर रहे हैं तो इसी नौकरी से हमें रिटायर हो जाना है, एक प्रमोशन और मिलता है, 2 प्रमोशन मिलते हैं। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता था, उस समय ये परंपरा थी कि लोग आगे बढ़ने नहीं देते थे। लेकिन नवकेतन ने अपने स्टाफ को, एक सज्जन थे अमरजीत, जो थे उनकी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हेड थे, और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का हेड होने के नाते वो सारे प्रचार का काम देखते थे। लेकिन उन्होंने एक दिन देवानंद से कहा कि मैं आपकी एक बेजोड़ फिल्म का निर्देशन करना चाहता हूं। तो देवानंद ने जब हम दोनों का आया तो हम दोनों में फिर अमरजीत साहब को इंडिपेंडेंट डायरेक्शन का मौका दिया। तो इस तरह से इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो अमरजीत थे, और इस फिल्म के तो सारे गाने ही बड़े अच्छे थे। अभी न जाओ छोड़ कर। क्या बात है, मतलब मेरे मन की बात नहीं और सही बात है। यहाँ ये गीत बनता है, अभी न जाओ छोड़ के। अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो। हवा जरा महक तोले, नजर जरा बहक तोले, ये शाम ढल तोले जरा, ये शाम ढल तोले जरा, ये दिल संभल तोले जरा। मैं थोड़ी देर जी तो लूं,
नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी। बातें और भी हैं, पुनः आपके साथ होंगे और राजेश जी भी हमारे साथ होंगे। फिलहाल प्रीति और मधुलिका को दें इजाजत। नमस्कार। हमारा जिक्र भी